हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षाएं सर पे आ चुकी हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं इस समय बहुत ही डरे हुए हैं, बहुत ही सहमे हुए हैं कि परीक्षा में क्या होगा। कारण इसका है कि रिपीटर्स को यदि छोड़ दिया जाए तो इस समय यूपी बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट हैं वो फ्रेश स्टूडेंट पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे वो इंटर के हो चाहे हाई स्कूल के हो। ये फैक्ट है क्योंकि 2020 में उनको एग्जाम देने का मौका नहीं मिला और बिना एग्जाम के ही वो पास हो गए थे। ऐसे में जब वो पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं तो सबके मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल होगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी जाए, क्या लिख कर आया जाए कॉपी पर कि नंबर अच्छे मिले, एटलीस्ट ऐसे इतने नंबर तो मिल जाए कि टॉप रैंक की पोजीशन पे हम लोग आ सकें। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपकी इसी समस्या को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। और यदि ये वीडियो लेक्चर यहां पे छोड़ के आप चले गए तो यकीन मानिए मेरा कि बहुत बड़ी गलती करेंगे आप लोग, क्योंकि आपके पास तो वैसे भी कोई टिप्स नहीं है कि बोर्ड पर कॉपी कैसे लिखी जाए। और ये वीडियो लेक्चर आपको वो टिप देगा कि आप अपनी कॉपी पर जो भी लिख कर आएंगे पूरे नंबर मिलेंगे। कभी किसी ने सोचा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे मैं आज 2 कॉपी भर के आया परीक्षा में, 3 कॉपी भर के आया, लेकिन जब रिजल्ट आता है उनका तो पता लगता है 40 नंबर मिला, 50 नंबर मिला। सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि उनको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कॉपी लिखने का एक्यूरेट और सही तरीका बताएगा। यदि इस वीडियो में लास्ट तक बने रह गए तो आपको ऐसे ऐसे टिप्स मैं कॉपी लिखने के दूंगा कि आपको थोड़ी जानकारी होते हुए भी एग्जामिनर के सामने आप अपनी बात को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो अब ज्यादा देर न करते वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास। और अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। एग्जाम में जाने से पहले कुछ टिप्स आपके लिए हैं, उन टिप्स को आप ध्यान से सुन लीजिएगा और साथ ही साथ लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम टिप्स बहुत ही काम आने वाली है। एग्जाम टिप्स में सबसे पहली टिप्स ये आती है कि आप एग्जाम वाली रात में ना पढ़ें। क्यों? सारे टीचर कहते हैं खूब पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूं एग्जाम वाली रात में ना पढ़े, क्योंकि एग्जाम वाली रात जो होती है वो प्रेशर वाली रात होती है और प्रेशर में जितना आप पढ़ेंगे उतना ही याद रह जाएगा और आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए एग्जाम वाली रात में पूरी तरह से रेस्ट कीजिए, पूरी तरह से पूरी नींद लीजिए, जिससे आपका दिमाग रिलैक्स हो सके। क्लियर? दूसरे टिप्स के अनुसार जब भी आप सेंटर पे अपने पहुंचिए तो अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड लेके इधर उधर मत दौड़ना शुरू कीजिए कि मेरा कमरा कहाँ है, मेरी सीट कहाँ पे है। यह आपके कोई फायदेमंद नहीं, उससे आपका प्रेशर ही बढ़ेगा। आप क्या कीजिए, एडमिट कार्ड लीजिए और चले जाइए। हर इस सेंटर पे एक सीटिंग प्लान लगा होता है, एक पर्चा लगा रहता है, उस पर लिखा रहेगा कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस रूम में बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्यों बता रही है, तो सबको पता है। जी हाँ, ये सबको पता होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये चीज नहीं पता होती है, वो परेशान होते हैं। तो ये टिप्स उनके काम आ जाएगी कि हाँ मुझे रोल नंबर लेकर सीटिंग प्लान देखने जाना, सीटिंग प्लान पे लिखा होगा कि ये रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस कमरे में बैठा हुआ है। तो प्रवेश पत्र लेकर सीटिंग प्लान के अनुसार अपना रूम ढूंढ लीजिए, दूसरी टिप्स के अनुसार। तीसरा, जब पेपर आपके सामने आए, प्रेशर तो आपके दिमाग में बहुत सारा रहेगा, तो जब भी पेपर आपके सामने आए 5 मिनट आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए। आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठिए, कोई प्रेशर मत लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। तो दिमाग से आपके दबाव हट जाए, प्रेशर हट जाए, तब आंखें खोलकर आप अपने पेपर को पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन यह प्रक्रिया केवल 2 मिनट से 5 मिनट तक ही कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा समय लेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बस उसके बाद पेपर खोलिए और फिर क्या कीजिए, पेपर को पूरी तरह से पढ़िए। ये नहीं पहला क्वेश्चन पढ़ा बस घबरा गए, पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता। आप पूरी तरीके से 100% पूरा पेपर पढ़ डालिए। उसके लिए आपके पास शुरुआत के 10 मिनट बचेंगे, क्योंकि शुरुआत के 15 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर पढ़ने के लिए। तो 2-3 मिनट आप मेडिटेशन में ले लीजिए, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए, और शेष बचा हुआ समय आप पूरा पेपर पढ़ डालिए। और पेपर पढ़ने के बाद ही शुरू कीजिए। फिर आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसी से आप अपनी कॉपी को लिखने की शुरुआत कीजिए। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन आपको पहले ही पेज पे लिखना है, आपको जो क्वेश्चन आता है उसी से अपनी कॉपी लिखने की शुरुआत कीजिए। इससे यह होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मतलब जो क्वेश्चन आपको आता है उससे आपने कॉपी लिखने की शुरुआत की, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे वो क्वेश्चन भी धीरे धीरे आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन उसी कंडीशन में आपके दिमाग में आएंगे जब आपने उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पढ़ रखा होगा, तभी वो क्वेश्चन के आंसर आपके माइंड में आएंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर पढ़ा ही नहीं हो उसके बाद आंसर दिमाग में आ जाएंगे। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही।
तो हाई स्कूल के स्टूडेंट इस बात को ध्यान दें कि अब की बार उनकी परीक्षा में ओएमआर सीट आने वाली है। तो ओएमआर सीट को कैसे भरना है, कौन सी पेन यूज करनी है, किस तरीके से ओएमआर आपके सामने आएगा, क्योंकि कॉलेज ने ओएमआर सीट प्रोवाइड तो कराई है, लेकिन वो ओएमआर सीट बोर्ड की आने वाली ओएमआर सीट से पूरी तरह से अलग है। तो आपको ओएमआर सीट कैसे आनी है, उसमें क्या क्या चीजें पहले से भरकर आएंगी और क्या क्या चीजें आपको भरनी है, ये सारी चीजें मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बताई। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाकर उसे देखकर सीख सकते हैं कि ओएमआर सीट कैसे भरनी है। क्लियर। बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कॉपी पे हाशिया छोड़ने की। कोई समझ नहीं पाता हाशिया कैसे छोड़ा जाए। कोई कॉपी के दोनों तरफ हाशिया छोड़ देता है, कोई एक ही तरफ हाशिया छोड़ता है, कोई छोड़ता ही नहीं है। तो हाशिया ये होता है कि हाशिया छोड़ने से ये होता है कि उस हाशिए में टीचर जो है अपने नंबर को एंट्री करता है। तो आपको कॉपी के लेफ्ट साइड में कॉपी का 1/4 भाग, पूरी कॉपी का 1/4, दोनों तरफ नहीं, कॉपी के लेफ्ट साइड में जिस तरफ से आपको धागा लगा हुआ मिलेगा कॉपी पर, उसी तरफ आपको हाशिया छोड़ना है, वो भी कॉपी का 1/4 भाग। और हाशिया छोड़ने के लिए आपको पटरी का यूज नहीं करना है। बस एक गेस कीजिए कि हाँ कॉपी का मेरा 1/4 भाग इतना हो सकता है, और उतनी कॉपी आप अपनी मोड़ दीजिए। और मोड़ने के बाद उस जगह पे आप कुछ मत लिखिए, और बस एक ही साइड हाशिया छोड़िए, नहीं पटरी उठाई दोनों तरफ लेके खींचने बैठ गए, इससे आपके केवल टाइम वेस्ट होगा। और ये काम पटरी लेकर हाशिया खींचने काम केवल वही स्टूडेंट करते हैं जिनको पेपर में बहुत कम आता है। वो सोचते कुछ टाइम हम हाशिया खींचने में निकाल देंगे और जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है उसे लिखकर हम अपना टाइम आराम से पार कर जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, हाशिया केवल लेफ्ट साइड जिस तरफ कॉपी का आपको धागा लगा हुआ मिलेगा उसी तरफ कॉपी को मोड़कर हाशिया छोड़ना है। क्लियर। अब आती कॉपी लिखने की बात। कॉपी पर लिखने के लिए आपको साफ एवं स्पष्ट अक्षरों का यूज करना है। और साफ स्पष्ट अक्षर सबके तो बन नहीं सकते, लेकिन कोशिश ये कर सकते हैं कि राइटिंग, जिनकी हैंड राइटिंग खराब है, वो गोल गोल लिखने की कोशिश कीजिए। और राइटिंग कैसे सुधारनी है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर है, ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा, उसे आप जाके देख सकते हैं कि राइटिंग कैसे सुधारनी है। ये चीज उस वीडियो लेक्चर में एकदम सही बताई गई है। और शॉर्ट में जान लीजिए कि जिनकी राइटिंग खराब है वो गोल गोल लिखने की कोशिश कीजिए। गोल गोल लिखने से स्पष्ट और अच्छी हैंड राइटिंग बनती है। और इसके साथ साथ आप जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप दे रहे हैं उसको पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि एक बार में पेन रखी, पहला वर्ड लिखा और उसके बाद जब पैराग्राफ बदलने का समय आया तो पता लगा आपका आंसर पूरा हो गया। कोशिश ये कीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन हो तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप पैराग्राफ में देने की कोशिश कीजिए। पैराग्राफ में देने से ये होगा कि आपका आंसर देखने में अधिक आकर्षक लगेगा और एग्जामिनर उस पर बढ़िया से नंबर देगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो चाहे कोई भी क्वेश्चन लिखना हो, कोशिश ये कीजिए पैराग्राफ बनाइए जरूर। पैराग्राफ बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि जो कॉपी का कवर पेज होता है उस पर लिख देते हैं। कवर पेज मतलब एक कॉपी के ऊपर जिसके ऊपर रोल नंबर भरना रहता है, उसके पीछे एक ब्लैंक पेज होता है, तो उस पर लिखने को शुरू कर देते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि कवर पेज पे लिखा हुआ आंसर कभी चेक नहीं किया जाता है। इसीलिए कभी भी कॉपी के कवर पेज पर मत लिखिए। आप क्या कीजिए कि आप कवर पेज को छोड़कर जो लाइन रूल वाला पेज है उसी से लिखना शुरू कीजिए और पहले पेज पर वही क्वेश्चन लिखिए जिसके ऊपर आपको फुल कमांड है कि हाँ ये आंसर सही हो सकता है। इससे होगा ये कि एग्जामिनर के ऊपर आपका गुड इंप्रेशन जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते एग्जामिनर के माइंड में कहीं ना कहीं चीज सेट हो जाएगी कि हाँ ये स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसको अच्छे नंबर देने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पहले पेज पे वही लिखिए जिसके ऊपर आपका फुल कमांड हो कि हाँ इसका आंसर 100% सही है। एक चीज और ध्यान रखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि जो गेस्ट पेपर आता है उसको रट्टा क्वेश्चन आंसर रट्टा मार लेते हैं। गेस्ट पेपर का क्वेश्चन आंसर अगर रट्टा मारते हैं तो आपको उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। ये बात एकदम फैक्ट मान के चलिए। गेस्ट पेपर जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे गेस्ट पेपर आपको पास तो करा देंगे, लेकिन आपको रैंकिंग अगर लानी है तो उन गेस्ट पेपर को रट्टा मत मारिए। उन गेस्ट पेपर को सपोर्ट बुक के रूप में अपने पास रखिए और जब भी आपको आंसर तैयार करना हो तो आप अपनी बुक से जो लेसन होगा उस लेसन को पढ़िए और उस लेसन की एक समरी तैयार कीजिए और उस लेसन के अकॉर्डिंग, यानी जो लेसन पढ़ रहे हैं उस लेसन के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को जनरेट कीजिए। यदि आंसर खुद जनरेट कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़कर आपसे इंप्रेस हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो फुल मार्क देने पर मजबूर हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर खुद ही जनरेट कीजिए, नया क्वेश्चन का आंसर आप खुद बनाइए। एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी जो भी क्वेश्चन लिखिए उस क्वेश्चन का नंबर और उस क्वेश्चन का खंड
एकदम सही सही स्पष्ट रूप से कॉपी पे लिखा होना चाहिए। यदि क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन का खंड आपने सही सही कॉपी पर नहीं लिखा है तो इससे एग्जामिनर क्या होगा, कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूज होगा तो उससे इरिटेशन आएगी, और इरिटेशन आएगी तो आपके नंबर कम होने ही होने हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको अपने क्वेश्चन का नंबर जो होगा और उसका खंड एकदम सही सही अपनी कॉपी पर लिखना ही लिखना है। क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं कि वो पेज छोड़कर लिखते हैं, यानी पहला पेज पे लिखा, उसके बाद एक पेज छोड़कर दूसरे पेज से लिखना शुरू किया। ये गलती कतई मत कीजिए, क्योंकि इससे होगा ये कि कहीं एग्जामिनर का माइंड अगर इधर उधर रहा कॉपी चेक करते समय कि चलो इसके आगे तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं होगा, तो आपका लिखा हुआ क्वेश्चन का आंसर छोड़ के वो कॉपी चेक हो जाएगी, आपके 2 क्वेश्चन छूट जाएगी जिसपे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कभी भी आंसर सीट पर आप पेज छोड़ के मत लिखिए, और गलती से यदि पेज छूट भी जाता है तो उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए और उस पर लिख दीजिए कि इसके आगे आंसर लिखा हुआ है, जिससे एग्जामिनर को एक हिंट मिल जाएगी, हाँ इसके आगे मुझे चेक करना है। क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। जो रफ करने के लिए मैथ में रफ करना बहुत जरूरी होता है, और रफ जरूर की जाती है, बिना रफ के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो वो कवर पेज पे रफ करने लगते हैं। कवर पेज पे रफ मत कीजिए, आप उसी कॉपी का 1 या 2 पेज बाया पेज सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे इस पेज पे रफ करना है, और रफ करने के बाद उस पेज को क्रॉस कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए रफ कार्य। इससे ये होगा कि उस पेज पे किए गए क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, उसे देखते ही जान जाएगा कि ये इस पे रफ कार्य किया गया। क्लियर? तो ये थी एग्जाम पर जाने से पहले कुछ टिप्स, जिनको यदि आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित मानिए कि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।